अपराधियों का आंकड़ा छुपाओगे तो बच नहीं पाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों से ये बात साफ साफ कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को डंडा भी मारा है और 9 पार्टियों को अवमानना का दोषी भी माना है, जिनमें से 8 के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस पर 1 लाख, एनसीपी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। आरजेडी और जेडीयू पर भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी और सीपीआई पर भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2020 में जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था, इसे समझिए। सभी राजनीतिक दलों को यह बताना जरूरी होगा कि आपराधिक मामलों या उससे जुड़े उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करना या उससे जुड़े उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा नहीं करना क्यों जरूरी है। सभी पार्टियों को ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा अपनी पार्टी की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। फिलहाल अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले साल उसकी संविधान पीठ द्वारा जारी निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए हम और निर्देश देना जरूरी समझते हैं। ऐसा करने से मतदाताओं के जानने के अधिकार को और प्रभावी और अधिक सार्थक बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी इसमें घसीटा है। चुनाव आयोग को सभी कैंडिडेट्स के आपराधिक इतिहास को टीवी चैनलों, अखबारों, पैम्पलेट, सोशल मीडिया और वेबसाइट के माध्यमों से इसका इस्तेमाल करके वोटर्स को जागरूक करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग को एक फंड बनाने को कहा है। इस फंड का इस्तेमाल पब्लिक को जागरूक करने और जुर्माने की रकम की वसूली के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया कि पार्टियां अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को छिपा नहीं सकती। हर हाल में उम्मीदवारों की घोषणा के 48 घंटे के भीतर ही उनका आपराधिक इतिहास पब्लिश होना चाहिए। आखिर राजनीतिक दलों की अपराध से इतनी गहरी यारी क्यों है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब तक क्यों भाग रही है अपने उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड देने से, और सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल पार्टियों को कोड़े मारने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। बीजेपी के 116 यानी 39% सांसदों पर क्रिमिनल केस है। कांग्रेस के 29 सांसद यानी कि 57% सांसदों पर क्रिमिनल केस है। जेडीयू के 13 सांसद यानी कि 81% सांसदों पर क्रिमिनल चार्ज है। टीएमसी के 41% यानी 9 सांसदों पर क्रिमिनल चार्ज है। डीएमके के 10 यानी 43% सांसदों पर क्रिमिनल चार्ज है। संसद पहुंचने वाले कुल 43% सांसदों यानी कि करीब 233 सांसदों पर क्रिमिनल चार्ज लगे हैं। 2009 से लेकर 2019 तक 109% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले रहे। 850% उम्मीदवार ऐसे थे जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले रहे। साल 2019 में 540 में से 234 सांसदों पर आपराधिक मामले थे। उनमें से 159 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 19 के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध वाले मामले दर्ज थे और 3 के खिलाफ रेप के मामले दर्ज थे। बीजेपी ने अभी हाल ही में कानपुर के एक हिस्ट्री शीटर को पार्टी में शामिल कराया। रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने वाले जितेंद्र सिंह को भी पार्टी में शामिल किया गया। यानी पार्टियों को आपराधिक छवि वाले नेताओं से कितना प्यार है, इससे पता चलता है। ये हाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, बल्कि इसमें बाकी पार्टियों का भी यही हाल है। एडीआर इलेक्शन वॉच ने 2002 से 2020 तक 4 लोकसभा चुनाव और 102 विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले 1,79,253 कैंडिडेट्स के एफिडेविट को खंगाला, तो पता चला कि 868 लोगों ने ही अपने मन से क्रिमिनल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल डिटेल्स बताई ताकि पब्लिक तक वो पहुंच सके। गुनाह बताओगे तो वोट कहां से पाओगे? पॉलिटिकल पार्टियों के मन में सीधा यही फॉर्मूला है। पार्टियां पहले तो अपना चरित्र छुपाती हैं और चुने जाने के बाद उनके नेताओं का चरित्र संसद में नजर आता है, जब मेज पर चढ़कर हंगामा होता है और कागज फाड़े जाते हैं। बीता हुआ मानसून सत्र सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए जाना जाएगा। संसद के कीमती 1.5 महीने सिर्फ हंगामे में बर्बाद कर दिए गए। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र में सांसदों की गिरी हुई हरकत देखकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू भी भावुक हो गए। इसलिए बार बार कहा जाता है, पहले तोलो फिर वोट दो। नेता का चरित्र जब तक आप नहीं जानेंगे, तब तक सही नेता को कैसे पहचानेंगे?